जून क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर देशवासियों को जय बिरसा, जोहार, आपकी जय, जय सेवा, जय मुठवा। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में सब एक दूसरे लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, बिरसा जी को नमन कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बिरसा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने उन समय देश जब गुलाम था तब अपने विचारों से और अपनी संगठन की शक्ति से और जो अपने एक जादुई नेतृत्व था उसके द्वारा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गरीब और असहाय के लिए लड़ाई लड़ी और वैचारिक बदलाव के लिए एक वैचारिक आंदोलन प्रारंभ किया। आज उनके आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो बहुत अहमियत रखती है। एक बात तो जो देशवासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि इस देश में जो देश के लिए न्यौछावर हुए, देश के लिए जो लड़ाई लड़े और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उसमें कहीं ना कहीं इतिहास में अन्याय हुआ है। चाहे टंट्या भील की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, चांद भैरव की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, तमाम जितने भी आदिवासियों के महापुरुष रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उन्हें इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन आज के इन हालातों में जब आदिवासी समाज का यूथ, नवयुवक और युवतियाँ पढ़ लिख कर हमारे समाज के इतिहास को ढूंढ रहे हैं, इतिहास को खंगाल रहे हैं और जो वास्तविकता है वो दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल चल रहा है, देश में लॉकडाउन है, इस वजह से हर वर्ष की तरह इस वर्ष जगह जगह पर बिरसा मुंडा जयंती खुले में नहीं मनाई जा रही है, लेकिन वर्चुअल मीटिंगें, वेबिनार्स और वृक्षारोपण का जो काम है पूरे देश भर में चल रहा है। और कई कार्यकर्ताओं के ये भी सुझाव आए हैं कि 9 जून बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस से लेकर 9 अगस्त तक हमें पूरा वृक्षारोपण का एक अभियान चलाना चाहिए और हम जितने भी वृक्ष लगा रहे हैं वो जो हमारे जीवन में काम आते हैं, चाहे वो छायादार हो, चाहे वो इमारती लकड़ी के हो, चाहे वो फलदार हो या हमारे दैनंदिनी में काम आने वाले वृक्ष हो, लगाएं और उनकी पूरी देखभाल करें और उन्हें बड़ा करें। आप जैसे कोरोना काल में देखा आप लोगों ने कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, अर्थात प्रकृति को पुनः हम लोगों को प्रकृति के निकट जाने की जरूरत है, प्रकृति का पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। प्रकृति ने जो चीजें दी है उसे बचाकर संजोकर आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बिरसा जी ने जो काम किए हैं, बिरसा जी के जो विचार थे, उनके जो कर्म थे, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, उनके विचारों को चलते हुए, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हमें अपनी लाइफ में चेंज लाना है और इस देश और इस सोसाइटी के लिए समर्पण की भावना रखते हुए निस्वार्थ काम करने की जरूरत है। विशेष करके यदि हम बात करेंगे तो बिरसा जी ने भूमि सुधार की बात करी थी, जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आज भी इस देश में भूमि को लेकर बहुत सारी विसंगतियां हैं। कई जगह पे हमारे आदिवासी भाइयों को अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करने की जरूरत है। ना सिर्फ आदिवासी समाज के लोग बात करें, बल्कि इस देश का जो हम मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे हो या चाहे शासन लेवल पे हो, उन लोगों पर खुलकर बात करने की जरूरत है। आज जो आदिवासियों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उनको भी लेकर बात करने की जरूरत है, जागरूकता करने की जरूरत है और जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं उनको ईमानदारी और जिम्मेदारी से जो कानून बने हैं आदिवासियों के हित के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उनके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए आगे आने की जरूरत है। चाहे हम पेशा कानून 1996 की बात करें, वनाधिकार मान्यता कानून 2006 की बात करें या 5वीं 6ठी अनुसूची की बात करें या ट्राइबल सब प्लान की बात करें, ये जितने भी आदिवासियों के उत्थान के लिए संविधान में प्रोविजन किए गए हैं उस पर अब बात करने की ज़रूरत है।
आज समाज का यूथ जाग चुका है और इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 अगस्त पर विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोषणा हुई थी पिछले समय में, लेकिन इस समय उसे ऐच्छिक अवकाश में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जगह जगह से मांग उठना चाहिए कि 9 अगस्त को आदिवासियों के लिए एक दिन के लिए छुट्टी की घोषणा होना चाहिए। फिर हम यदि बड़े लेवल की बात करें तो आज संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द जहां जहां पर भी लिखा है उस स्थान पर आदिवासी शब्द जोड़े जाने की मांग पूरे देश भर में उठना चाहिए। फिर जो भी जल जंगल जमीन की बात, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई की बात बिरसा ने चालू की थी, आज के यूथ को इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है और समाज में स्वावलंबन के लिए, समाज में शिक्षा के लिए, समाज में हेल्थ के लिए समाज का जो यूथ है उसको आगे आने की जरूरत है। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और वास्तव में अर्थव्यवस्था के पास में विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास में, और वैसे भी ट्राइबल जो है आज की तारीख में इस देश में सबसे रिच कम्युनिटी है। उसके पास में नेचुरल रिसोर्सेस है, उसके पास में जल है, जंगल है, जमीन है, माइंस है, मिनरल्स हैं, सारी चीजें इसके होने के बावजूद भी हम लोग गरीब है। इस पे चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो हमारे यूथ को उस सरकारी नौकरियों के पीछे न भागते हुए अपने खुद का स्वावलंबन खड़ा करने के लिए अपने इलाके में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उसमें सोचने की और उसमें आगे बढ़ने की, उसमें कुछ नया करने की। हमारे खेती की बात हो या हमारे आसपास के इलाके से जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं उसको सीधे सीधे बेचने की बजाय प्रोसेस करके मार्केट में ले जाने की जरूरत है। इस दिशा में यूथ आगे बढ़ेगा। मैं एक बार पुनः अंत में बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और बिरसा जी के विचारों पर चलने की अपील करता हूं। उनके बचे हुए उनने जो आंदोलन चालू किया था उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील करता हूं और सत सत नमन करता हूं। आपकी जय जोहार, जिंदाबाद, जय सेवा।